तो आज हम एक और क्लास लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आपका चीजल हो गया। चीजल से रिलेटेड आपका जो कटिंग एंगल होते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए, उसके बाद पढ़ेंगे सो कटिंग एज जो कटिंग मटेरियल हैं, कटिंग टूल्स हैं, उससे रिलेटेड जो हैं आपके उसके बारे में देखेंगे अलग अलग। जैसे चीजल हो गया, वो काटने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और इसका अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग जो एंगल होते हैं, आपका कटिंग एंगल होता है, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम ब्लेड का देखेंगे, जो हेक्सो ब्लेड होता है उसका देखेंगे। उसके हिसाब से ग्रेड अलग आते हैं, पिच अलग आते हैं। ग्रेड के हिसाब ग्रेड में जैसे अलग अलग टाइप के कोर्स आते हैं, मीडियम आता है, फाइन आता है, उस पर पिच अलग आएगा, उसका यूज अलग आएगा। फिर कितने नंबर्स पर टीथ होते हैं उसके बारे में देखेंगे। इनसे भी काफ़ी सवाल बनते हैं। और जो कटिंग में और साथ ही जैसे अलग अलग मटेरियल्स के लिए क्या होता है, कटिंग एंगल्स लगाया जाता है ड्रिल बीट में, उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चीजल का। तो चीजल का जो होता है कटिंग एंगल अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है, जैसा कि और आप देखोगे उसका क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग होता है सबका। जहाँ से उसकी जो मेन टिप होती है ना उसका, वो आपका डिफरेंट मिलेगा। जैसे आपका फ्लैट चीजल हो गया, तो फ्लैट चीजल का जो होता है, इसका उपयोग होता है जनरल यूज में होता है, जो लार्ज सर्फेस से होते हैं मटेरियल निकालने के लिए, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है चीजल का। स्टील के लिए जो होता है आपका 70 डिग्री होता है। जो फ्लैट चीजल है, फ्लैट चीजल का अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करोगे, अलग अलग मटेरियल के लिए इस्तेमाल करोगे, तो वहाँ पे आपका एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे आपका क्या होता है, 3D थोड़ा सा एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये जैसे आपको मानो ये आपका चीजल है ना, तो इस पर ये जो देखोगे ना, ये कटता है इस पर एंगल। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो ये आपका कटता है एंगल चीजल का। सो यहाँ का जो एंगल है ना, यही एंगल बनता है आपका अलग तरीके का, यही आपका एंगल चेंज हो जाता है, जिससे आपका चिपिंग करने का जो बन जाता है। चिपिंग करते हो उस चीज़ को, चीजल से क्या करते हैं, चिपिंग करने का काम करते हैं। तो आपका फ्लैट चीजल जो होता है उसमें आप देखोगे स्टील के लिए आपका उसका एंगल रहता है 70 डिग्री का, कास्ट आयरन के लिए रहता है 60 डिग्री का, कॉपर और ब्रास होता है उसके लिए 45 डिग्री का, और जिंक और एल्यूमिनियम के लिए आपका 30 डिग्री का। तो इनसे सवाल ऐसा पूछा जाता है चीजल को लेकर। ऐसे नहीं कहा जाता है कि क्रॉस कट या डायमंड या हाफ राउंड चीजल, ऐसे नहीं पूछा जाता है। फ्लैट चीजल से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसी से पूछा जाता है। जो स्टील होता है, स्टील में भी आपका जैसे अलग अलग स्टील होता है उसमें आपका, तो जैसे इसमें स्टील का लिखा है मैंने 70, तो ये हाई स्पीड स्टील होती है। ऐसे आप निमी में पढ़ोगे तो निमी में हाई स्पीड स्टील नहीं दिया है, हाई कार्बन स्टील दिया है, उसका आपका 65 डिग्री एंगल है। मैंने अलग अलग जगह से उठा के ऐसे कॉमन उठा दिया है। सो जिसमें आपका निम्मी से पढ़ोगे तो आपका स्टील का देखोगे, उसमें हाई कार्बन स्टील का दिया हुआ है, हाई कार्बन स्टील का उसका है 65 डिग्री। उसके बाद आपका कास्ट आयरन आ जाएगा, कास्ट आयरन का आ जाएगा 60, और उसके बाद माइल्ड स्टील का आ जाएगा वो 55 आ जाएगा माइल्ड स्टील का। उसके बाद आपका जो ब्रास है उसका 50 मिलेगा, कॉपर जो है वो 45 मिलेगा, जिंक का 35 और एलुमिनियम का 30 डिग्री मिलेगा। तो इसके हिसाब से मैंने नोट लगाया है, तो इससे आपको कॉमन एक आइडिया लग जाएगा। सो फ्लैट चीजल का स्टील के लिए 70 हो गया, कास्ट आयरन के लिए 60 हो गया, और यदि यहाँ पे हाई कार्बन स्टील हो गया तो आपका 65 हो जाएगा। कॉपर कॉपर के लिए होता है 45, ब्रास के लिए 50 होता है। जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक आपका 35 हो गया और एल्यूमिनियम का 30 होता है। क्रॉस कट चीजल में आपका सेम 70 है, फिर आपका कास्ट आयरन के लिए 60 है, कॉपर ब्रास के लिए सेम है, और ये भी सेम है 35। डायमंड पॉइंट चीजल, इनका सबका अलग अलग यूज भी देखें। फ्लैट चीजल जो होता है ऐसे मटेरियल हटाने के लिए, सब मटेरियल रिमूव करने के लिए, लेकिन सबका अलग अलग काम होता है। क्रॉस कट चीजल जो होता है उसको कैप चीजल भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, कीवेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो डायमंड पॉइंट चीजल होते हैं, जो स्क्वायरिंग करना होता है मटेरियल का, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो होता है डायमंड का, स्टील के लिए जो होता है आपका 60 डिग्री का होता है, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, कॉपर ब्रास के लिए भी 60 डिग्री। तो ये आपका सबका सब 60 डिग्री होता है डायमंड पॉइंट चीजल का। हाफ राउंड चीजल का जो इस्तेमाल होता है वो आपका ऑयल ग्रुप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका आपका सबके लिए जो इस्तेमाल होता है 45 डिग्री का एंगल इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो देखते हैं हमारा कार्य के अनुसार है। कार्य के अनुसार जो होता है ब्लेड, मतलब जैसे काम करते हो ना उसके हिसाब से आपका ब्लेड का चयन किया जाता है। उसमें ब्लेड का स्पेसिफिकेशन अलग अलग होता है, हेक्सो ब्लेड जो होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम इसमें चार हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो ये 4 तरह के होते हैं, कोर्स मीडियम फाइन वेरी फाइन, 4 तरह से कैटेगराइज होता है जो ब्लेड होता है, हेक्सो ब्लेड होता है उसका। तो ये इसमें अलग अलग कॉलम बना रखा है, जिसमें काटने वाले धातु हो गई, ग्रेड हो गया, पिच हो गया, दांतों की संख्या हो गई। तो मुलायम जो धातु होते हैं उनके लिए क्या होता है, जो पिच रखा जाता है। जैसे मुलायम धातु के लिए क्या होता है, जो जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, तो उसके लिए ग्रेड में देखोगे तो आपका कोर्स ग्रेड आएगा। उसका जो पिच होता है 1.8 होता है, और उसमें जो दांतों की संख्या होती है 1 इंच में 14 के आसपास होती है। 10 से 14 के आसपास, 10 से 14 होती है ना। ये 14 मैंने लिख दिया है, जो मैक्सिमम है वो लिख दिया है, तो 14 तक हो गया, ठीक है। अगला जो है आपका दूसरा है माइल्ड स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया। इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो मीडियम ग्रेड का होता है, और मीडियम ग्रेड में जो पिच होता है आपका 1.4 होता है। इसमें दांतों की जो संख्या होती है आपका 18 हो जाता है।
वहीं आपका मीडियम कार्बन स्टील जैसे हो गया, उसमें आपका क्या होता है, फाइन का इस्तेमाल किया जाता है, फाइन ग्रेड का। और इसमें आपका जो पिच हो जाएगा, पिच का मतलब एक से दूसरे दांत की जो बीच की दूरी होगी वो आपका 1 mm होगा, है ना, 1 mm होगा। तो टोटल नंबर्स ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अगला जैसे आपका हाई कार्बन स्टील है, तो हाई कार्बन स्टील के लिए ये क्या होता है, हार्ड मटेरियल हो जाता है, तो उसके लिए पिच और ये ग्रेड जो होता है वेरी फाइन में आ जाएगा, और पिच जो है बहुत ही कम आ जाएगा। तो हाई कार्बन स्टील क्या होता है, थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है, तो उसके लिए वेरी फाइन यूज करते हैं। और इसका जो पिच होता है आपका 0.8 होता है, में है, में होता है। और इसमें दांतों की संख्या जो होती है 32 होती है। अब इसको थोड़ी समझने वाली बात क्या है, इसमें दांत 14 आ रहे हैं जो कोर्स का है। इसमें पिच आपका 1.8 है। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो 1 इंच की दूरी में आप देखो 1 इंच में कितना होता है आपका, इसमें इंच में दिया हुआ है ना, तो और ये में है, तो 1 इंच में आपका 25.4 सेंटीमीटर होता है, होता है। आप इसको डिवाइड करोगे 1.8 से, तो आपका 14 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए 14 करके दे दिया है। सो 14 दांत जो होता है 1 इंच की लंबाई में, 1 इंच लिखो, 1 इंच लिखो, या फिर 25.4 सेंटीमीटर लिखो। ऐसे दो चीज़ को 1 इंच लिखो, इसको तो इसके हिसाब से इसको निकाल दिया, 14 दांत है। तो दो दांतों के बीच की जो दूरी होती है, ऐसे ऐसे रखो। सो इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है, ये आपका पिच होता है। तो ये आपका पिच हो गया 1.8। जैसे कोर्स टाइप का हो जाएगा, कोर्स ग्रेड में हो जाएगा तो 1.8, मीडियम में 1.4, फाइन का आपका 1 और वेरी फाइन का आपका 0.8। इनसे सवाल बनते हैं। तांबा पीतल के लिए 1.8 हो गया, कास्ट आयरन के लिए 1.4, कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील जो हो गया उसके लिए 1, हाई कार्बन स्टील और अलॉय स्टील के लिए 0.8। इसमें एक और सवाल बनता है थिन ट्यूबिंग के लिए। तो थिन ट्यूब काटने के लिए जो होता है आपका वेरी फाइन का 0.8 का जो होता है इस्तेमाल में लाया जाता है, पिच वाला। अगला जो है आपका ड्रिलिंग के लिए है। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए देखेंगे, कटिंग एंगल अलग होता है, क्लियरेंस एंगल अलग होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के अलग अलग होता है, उसको देखते हैं। तो आपका सबसे पहले है इसमें हाई कार्बन स्टील है, तो जो कड़ी धातु होती है, कड़ी धातु हाई कार्बन स्टील है, उसके लिए देखते हैं। तो कटिंग एंगल जो होता है 150, मतलब आपका देखो मटेरियल जितना हार्ड होगा उसका एंगल बढ़ेगा। दैट मीन्स आप जैसे ये रखो पॉइंट, ये जो होता है पॉइंट होता है, तो हार्ड मटेरियल रखोगे तो इसको आप इस तरह से करोगे, मतलब इसमें देखोगे तो एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ गया। सो यहाँ से यहाँ तक लोगे तो एंगल आपका बढ़ जाएगा। वहीं सॉफ्ट मटेरियल आओगे तो वो थोड़ा नुकीला आ जाएगा, जो ड्रिल बिट का होगा वो नुकीला हो जाएगा, तो इसमें एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपका हाई जो धातु जो होता है हाई कार्बन स्टील होता है, ये कड़ी धातु कार्बन स्टील हो गई 150, उसका कटिंग एंगल होगा और क्लियरेंस एंगल 60 डिग्री का होगा। क्लियरेंस मतलब आपका जैसे ये आपको जहाँ पे काटना है उससे, और इसका ये होता है क्लियरेंस एंगल। तो ड्रिल बीट से लेकर आपका जो जहाँ पे काट रहे हो उसके बीच का जो कितना क्लियरेंस है वो आपका तो 60 डिग्री के आसपास। क्योंकि आप इधर से इधर करोगे 150 हो गया, 150 टोटल कितना बनता है, इसमें 180 बनता है। ये 150 हो गया, ये आपका 7 का रखो तो 7 दूनी 14, ऐसे तब भी क्लियरेंस छूट जा रहा है बीच में। अगला जो है मध्यम कड़ी का कास्ट स्टील जो होता है उसके लिए 125 डिग्री का होता है और 10 डिग्री क्लियरेंस एंगल होता है। जनरल वर्क के लिए जो होता है साधारण कार्य के लिए 118 डिग्री का होता है और इसका जो क्लियरेंस एंगल होता है 12 से 15 डिग्री होता है। इसको लीप एंगल भी बोलते हैं क्लियरेंस एंगल को। अब पीतल तांबा के लिए होता है 100 डिग्री होता है आपका, इसके लिए 12 डिग्री रखा जाता है। 100 डिग्री आपका कटिंग एंगल होता है और 12 डिग्री क्लियरेंस एंगल होता है। मुलायम कास्ट आयरन जो होता है उसके लिए 90-80 के आसपास होता है, 90 या 80 मान लो, और 12 से 15 डिग्री इसका भी क्लियरेंस एंगल होता है। इसमें एलुमिनियम भी आ जाएगा। एलुमिनियम से सवाल पूछा जाता है, एलुमिनियम काटने के ड्रिल करने के लिए कितने डिग्री का एंगल रखा जाता है, तो आपका 80 का रहता है। 80 डिग्री का उस पर आता है तो 80 डिग्री का रहता है। तो इनसे सवाल बनते हैं। और लकड़ी हो गया उसके लिए 60 डिग्री का रहता है। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, इसके लिए 80 डिग्री का होता है। और आपका इस पर क्लियरेंस एंगल मेंशन नहीं होगा। सो आपको यहाँ पे याद रखना क्या है, जनरल वर्क के लिए जो होता है ये याद रखना है आपको। जनरल के लिए आपका कितना होता है 118 डिग्री। सामान्य कार्य के लिए जो ड्रिल पॉइंट का एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है, वो आपका 118 डिग्री। और ये क्लियरेंस एंगल जो होता है 12 से 15 डिग्री, इसी को आपका लीप एंगल भी बोलते हैं। सो ये आपका लीप एंगल हो गया। लीप एंगल जो होता है 12 से 15 डिग्री होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही आपको लकड़ी, ये प्लास्टिक, रबड़ और बैकलाइट जो होता है इसके लिए पूछे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो 80 डिग्री होता है। और ये आपका पीतल तांबा के लिए पूछा जाता है 100 डिग्री। बाकी ये जितने आपके हार्ड मटेरियल जाएंगे वो ऊपर चलता जाएगा। ये आपको किसी किसी बुक में अलग अलग मिलेगा, 135 मिल जाएगा ऐसा करके, है ना। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।